जानते हैं शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। ये क्या है, कैसी है? तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए जमाने के लोग का स्वरूप ही अलग सा था। सब अपने काम में व्यस्त रहते, किसी को किसी की परवाह नहीं थी। घर के सदस्य भी एक दूसरे की परवाह नहीं करते थे। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई। शराब, जुआ, रेस, चोर डकैती वगैरह गुनाह शहर में बढ़ गए। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी होती है। इसी तरह सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति और संतोषी थी। उसका पति भी सुशील था। शीला और उसके पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई न करते थे, प्रभु भजन में अपना समय व्यतीत करते थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकल होती है। विधाता के लेख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भुगतने को बाकी थे। वह बुरे लोगों की संगत में पड़ गया। वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के चक्कर में रोडपति बन गया। वह जुआ भी खेलने लगा। अब वे रास्ते के भटकते भिखारी जैसे हो गए थे। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी आया कि सुशील शीला का पति मजे के साथ प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करते थे। उसके बजाय घर में अब दरिद्रता भूखमरी फैल गई थी। शीला सुख के खाने के बजाय 2 वक्त के भोजन के लाले भी पड़ गए थे। शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया था। शीला सुशील और संस्कारी थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख होता था, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रख दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है, इसलिए वह दुख के बाद सुख आएगा ऐसी श्रद्धा से शीला प्रभु भजन में अपना समय व्यतीत करने लगी। इस तरह शीला असह दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में समय व्यतीत करने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई, मुझ जैसे गरीब के घर में इस वक्त कौन आया होगा? फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आय धर्म के संस्कार वाली लड़की शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माजी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में माने अमृत सा बह रहा हो। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार को छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इन माजी को पहचानती ना थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद सा छा गया। शीला माजी को आनंद से घर के अंदर लाई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो शीला ने सकुचाकर एक फटी चादर बिछाई और उस पर माजी को बिठाया। माजी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचा कर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शांति मिल रही है। ऐसा लगता है जिसे मैं बहुत दिन से ढूंढ रही हूँ वो आप ही हैं। माजी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होता था, तब मैं भी वहाँ आती थी। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते थे। पति गलत रास्ते पे था। शीला बहुत दुखी हो गई थी। दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोग के साथ नजर मिलाते उसे शर्म आने लगी थी। उसने याददाश्त पर जोर डाला, पर ये माजी याद न आए। तभी माजी ने कहा, बेटी, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी। अभी अभी तू दिखाई नहीं दी, इसलिए मैंने सोचा कि तू क्यों नहीं आती, कहीं बीमार तो नहीं हो गई। यह सोचकर मैं तुझसे मिलने आई हूँ। माजी के अति प्रेम भरे शब्द सुन शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह देखकर माजी शीला के नजदीक सरके और उसकी पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरा और सांत्वना देने लगी। माजी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं, किंतु सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है। धैर्य रखो बेटी, तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन हल्का हो जाएगा। तेरे दुख का भी कोई उपाय मिल जाएगा। माजी की बात सुनकर शीला के मन में शांति हुई। उसने माजी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी खुशी से थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसों की भी कोई बात न थी, हमें उसमें भी संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते, ईश्वर भक्ति में अपना समय व्यतीत करते थे। हमारा भाग्य हमसे रूठ गया,
मेरे पति को बुरी आदत हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से वे शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा, खराब आदतों के शिकार हो गए। उन्होंने सब कुछ गवा दिया। हम रास्ते की भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा, बेटी, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। इसलिए तुम चिंता मत करो, अब तुम कर्म भुगत चुकी हो। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तुम माँ लक्ष्मी की भक्त हो। माँ लक्ष्मी प्रेम और करुणा के अवतार हैं। इसलिए तुम धैर्य रखो, माँ लक्ष्मी का व्रत करो, इससे तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी का व्रत करने की बात सुन शीला के चेहरे में चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी का व्रत कैसे किया जाता है? आप मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी, वैभव लक्ष्मी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे वरलक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया। पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल मिल जाता तो सभी लखपति बन गए होते। सच्ची बात तो यह है कि सोने के गहनों की विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि मुताबिक करना चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनो। सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुख रख सके इस तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने चौक रखो, उस पर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर रखो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखें। कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा। चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप सली सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है। अतः वैभव लक्ष्मी के पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों को सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने रुपया को हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजन करो। लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर गुड़ भी चलेगा। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो। आपकी जो मनोकामना हो वह पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो। सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार करो। ना शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी भी शक्ति ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा गहना रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी क्यारे में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इस तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी माला माल हो जाता है। संतान न हो तो उसे संतान प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुमारी लड़की को मनभावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है मैं उसे अवश्य करूंगी, किंतु इसकी उद्यापन विधि किस तरह की करनी चाहिए यह भी कृपा करके आप मुझे सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11-21 जो भी मन्नत की हो उतने शुक्रवार का वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा से भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए मैं वो तुम्हें बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हो वैसे ही करो। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुमारी सौभाग्यशाली स्त्रियों के कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम की वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार दो और सब को खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप, वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम
मन ही मन भावुकता से माँ से प्रार्थना करते वक्त कहें कि हे धनलक्ष्मी माँ, हे वैभव लक्ष्मी माँ, जैसे सच्चे हृदय से मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ, हमारी जो भी मनोकामना हो उसे आप पूर्ण करो। हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना। सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी लड़कियों को मनभावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सब कुछ सुख देना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ से प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी का धन लक्ष्मी स्वरूप को भाव से वंदना करो। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया हो। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प किया, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी। व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करूंगी। शीला के संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मय में चली गई कि माँ जी कहाँ गए। यह माँ जी दूसरा कोई न था, साक्षात लक्ष्मी जी ही थे। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का रूप धारण कर शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर शीला मन में श्रद्धा से पूरे भक्तिभाव से जय माँ लक्ष्मी का मन में वटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुआ तब हाथ पांव मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुंह करके बैठ गई। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पति गलत रास्ते पर चला गया। इस वजह से सारे गहने गिरवी रख दिए थे, पर नाक की चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दिया। सामने पाटे रुमाल रख मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी से भरकर रखा। उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी ने कही थी वह शास्त्रीय विधि अनुसार वंदन स्तवन पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भाव से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। आज वह व्रत पूर्ण किया। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो। हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना। सौभाग्यवती स्त्रियों को सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी लड़कियों को मनभावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसे सब विपत्ति से दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि अनुसार शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिल गया। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी बन गया। कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे हुए गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धनलक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई उस तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। हे धनलक्ष्मी माँ, हे वैभव लक्ष्मी माँ, आपकी जय हो, आपकी जय हो। तो दोस्तों, ये थी वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। तो आपको ये कथा कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।